रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तो सांसद और विधायक भी धान खरीदने लगे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सांसद और विधायक नहीं, अब उनका नाम बताकर कोई अपना धान बेचने चलाता है तो ऐसा सामान्य सी प्रक्रिया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सांसद और विधायक धान नहीं बेच रहे हैं। और किसी मान लो किसान का नहीं बिक रहा है तो सांसद जी के पास जाता है, विधायक जी कोई समस्या है उसके सामने तो सांसद विधायक जी कह देते हैं, लेकिन सांसद विधायक जी कोई विधान बेचने नहीं आ रहे हैं। ये सब की अफवाह की बातें। माना जब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। पीसीएफ जो है, अब इसको भ्रष्टाचार का अड्डा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह है कि लापरवाह संस्था सबसे ज्यादा, अगर जितनी भी क्रय एजेंसियां हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा लापरवाह है और मिलरों के प्रति जो घोर उपेक्षा का दृष्टिकोण रखती है वो एकमात्र पीसीएफ संस्था है। मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के राइस मिलरों की बैठक आज गोरखपुर के एक शहर के होटल में निश्चित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी आज मौजूद रहे। किस प्रकार की बैठक रही, क्या दिशा निर्देश दिए, किस पे कार्य करने की रणनीति बनाई गई? देखिए, आज जो राइस मिलर्स के गोरखपुर मंडल के राइस मिलर्स की ये बैठक है, इसमें पहला कार्य तो किया गया, अनिल तिवारी जी को मंडल अध्यक्ष चुना गया है। दूसरा, मिलरों की समस्या क्या है, उनके भुगतान की क्या समस्या है, उनको उद्योग के संचालन में क्या समस्या आ रही है, इस विषय को लेकर के यहाँ चर्चा किया गया। सबसे बड़ी समस्या जो राइस मिलर्स के सम्मुख है इस समय कि सरकार जो मुझको धान देती है उसमें 67% रिकवरी मांगती है और 67% रिकवरी किसी धान में आ नहीं रही है। यहाँ पर जो भी धान पैदा हो रहा है वहां पर 67% रिकवरी नहीं आती है। एफसीआई क्वालिटी बामुश्किल 55% से ऊपर रिकवरी आती नहीं है, और अगर हाइब्रिड धान है तो उसमें 51-52% रिकवरी आती है। ये मिलर इतना घाटा जो हो रहा है, बीच का डिफरेंस हो रहा है, ये कहां से पूरा करें? और स्थिति आज ये हो गई है प्रदेश के राइस मिलरों की, 90% राइस मिलों की स्थिति है कि उनके खाते या तो एनपीए हो गए हैं या एनपीए होने के कगार पर हैं। राइस मिलों के सामने आगे कुआं पीछे खाई, ये स्थिति है कि राइस मिलर्स अब आगे कैसे सरवाइव करेंगे, वो चलावे मिल कि न चलावे, इस पर वहापोह की स्थिति बनी हुई है। और पिछला भुगतान विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, जैसे पीसीएफ एकमात्र ऐसी एजेंसी जिसका भुगतान पूरे प्रदेश के अंदर सबसे खराब है और उस पर कोई संज्ञान लेने वाला भी नहीं है उस एजेंसी के अंदर कि मिलरों का भुगतान नहीं हो, मिलरों ने काम किया। अब बताइए, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से माना जब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। पीसीएफ जो है, अब इसको भ्रष्टाचार का अड्डा तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह है कि लापरवाह संस्था सबसे ज्यादा, अगर जितनी भी क्रय एजेंसियां हैं उसमें अगर सबसे ज्यादा लापरवाह है और मिलरों के प्रति जो घोर उपेक्षा का दृष्टिकोण रखती है वो एकमात्र पीसीएफ संस्था है। पिछले महीने देखा जाए आपके मिलर गोरखपुर में ही संस्था में जाके अंदर नारेबाजी कर रहे थे, लंबा पेमेंट भुगतान रुका था। जैसे ही शोर शराबा शुरू हुआ, एक हफ्ते के अंदर भुगतान हो गया। तो कहीं न कहीं अधिकारी ये चाहते हैं कि अगर मिलर पैसा नहीं मांग रहा है तो देने की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो दबाव में आए, चूंकि गोरखपुर में हो गया। गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र है और यहाँ पर जब नारेबाजी शुरू हो गई तो उनके कान खड़े हुए कि हो सकता माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये शिकायत नहीं चले। इस भय बस उन्होंने कुछ पूरा भुगतान उन्होंने आज भी नहीं किया है। पूरा भुगतान अब ये है कि कुछ थोड़ा सा दे दिया लॉलीपॉप, उससे मिलर किसी तरह शांत हो जाए, लेकिन पूरा भुगतान आज तक नहीं किया उन्होंने। भुगतान की बहुत बड़ी समस्या मिलरों के सामने। अभी आपके एक सदस्य ने बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तो सांसद और विधायक भी धान खरीदने लगे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सांसद और विधायक नहीं, अब उनका नाम बताकर कोई अपना धान बेचने चलाता है तो ऐसा सामान्य सी प्रक्रिया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। सांसद और विधायक धान नहीं बेच रहे हैं। और किसी मान लो किसान का नहीं बिक रहा है तो सांसद जी के पास जाता है, विधायक जी कोई समस्या है उसके सामने तो सांसद विधायक जी कह देते हैं, लेकिन सांसद विधायक जी कोई विधान बेचने नहीं आ रहे हैं। ये सब की अफवाह की बातें, गलत बात है। किस प्रकार से आगे की रणनीति पर मिलरों आगे की रणनीति यह है कि मिलरों की एक प्रोत्साहन राशि जो बढ़ाई गई है 5 रुपया इस बार, कि 15 दिन के अंदर वो अगर चावल का संप्रदान कर देंगे तो 5 रुपए प्रति कुंटल उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये ऊंट के मुंह में जीरा, इससे कोई मिलरों का बहुत लाभ नहीं होने वाला। मिलरों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है और मिलर्स इस स्थिति में काम करने में बिल्कुल अपने को असमर्थ पा रहे हैं। इसी पर विचार चल रहा है कि आगे कैसे राइस मिल चलाई जाए कि न चलाई जाए। ये उसी वहां को लेकर इसी विषय पर विचार विमर्श चल रहा है यहाँ पर, और इसी के लिए सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम उमेश चंद्र, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राइस मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का।